इसमें कहे ना कि टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, तुम आ जाओ महावीर। टूटी नैया तेज है धार। और उनके सिद्धांत को पालन करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी देवेंद्र जी की जो विचार है, बृहत सोच है, धर्म जैन धर्म एक तक नहीं पूरे विश्व के लिए सबके लिए बराबर है, उस भावना को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और ये ऐसे समय में जब यहां कहो कि वर्तमान के वर्धमान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर महाराज जी का समाधि पूर्वक यहां पर समाधि हुआ है, उनके चरणों में यहां पर विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य गुरुवर दौलत सागर जी महाराज के चरणों में हम नवंदन करेंगे, जिन्होंने 103 वर्षों तक अपने यहां पर साधना की है। जी, तो ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है और इन सबको अपना समय देने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद जी गहलोत हमारे बीच में विराजमान है। वो ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना जीवन मध्य प्रदेश के नागदा से प्रारंभ किया है और समाज सेवा में सबको लेकर के चलने में भारत सरकार में वो केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अपने यहाँ पर सेवाएं दे चुके हैं, हमारे बीच में विराजमान है। हम उनके मुख से भी इस विश्व अहिंसा समिट पर उनकी भावनाएं यहाँ पर सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदरणीय ब्रह्मचारी देवेंद्र जी को, वे आए और यहाँ पर आदरणीय श्री डॉक्टर मौलाना जी के बारे में अपने यहाँ पर उद्बोधन देकर के उनका परिचय देकर के इस कार्यक्रम को आगेंगे। आदरणीय भैया श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी। ओम नमः। हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं जिनके लिए हम आज सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं ऐसी एक शख्सियत का आप सबसे परिचय कराने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिन्होंने मानव सेवा के अपने विचारों से अलग अलग ऐसे मानस गढ़े हैं जो अपने आप में मानवता की बहुत बड़ी मिसाल हैं। ऐसे हम जो पूरे देश भर में नहीं, पूरे दुनिया भर में जो युवाओं को अधिक प्रेषित और उनको मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से जन जन के लिए एक प्रेरणा देते हैं, ऐसे हम डॉक्टर मौलाना कल्बे इरशाद रिजवी जी को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में वो अपने विचार रखें। और आपको मैं बता दूं कि मौलाना साहब आज जिस परिस्थिति से पूरी दुनिया में एक शांति सद्भावना का जो मैसेज है, जो काम कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि आज के इस समारोह के लिए आप अपने विचार पेश करें। मौलाना डॉक्टर कल्बे इरशाद रिजवी जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिन शब्दों के साथ मुझे याद किया। सभी कुछ बन रहा है इस तरक्की के ज़माने में, खुदाया क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं बनता। स्टेज पे बैठे हुए हमारी इज़्ज़तों की दुनिया की अहम शख्सियत कर्नाटक स्टेट के महामहिम राज्यपाल थावर सिंह जी, रूहानी दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान के हीरे को यूरोप की ज़मीन पर ले जाकर ऐसी चमक दिखाई कि अमेरिका से लेके ग्रीस तक आचार्य श्री चिदानंद जी महाराज हमारे, जिन्होंने सिर्फ भारत में जय भारत नहीं, दुनिया में जय भारत का डंका बजवाया।
ख्याल से थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे रहेंगे, और जो इस वक्त मैं सबसे करीबी तौर पर जो नाम लेना चाहूँ अपनी तकरीर को शुरू करने के पहले, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, श्री देवेंद्र भाई जी महाराज बहुत करीब हैं। हमारे मुनिश्री भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे पता है कि कठोर तपस्या हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार आती है या 2 बार, जिनके हर घंटों में कठोर तपस्या हो, ऐसी हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारे सामने हैं। मुझे लगता है तालियां धीरे नहीं, ऐसी ज़ोर से बजाओ तो उन्हें लगे कि उनके लिए बजाई जाए। स्वामी जी इजाज़त हो तो मैं 4 मिनट गुफ्तगू कर लूँ लोगों से। देखें देवेंद्र भाई, 2 रिश्ता है, एक तो मेरा और आपका है, दूसरे भगवान महावीर बिहार से आ रहे हैं। मैं भी बिहार का बेटा हूँ, इसलिए फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सारा भारत जिसे खड़े होकर मानता है वो बिहार का पुत्र है। एक जुमला और मैंने कहा था स्वामी जी के हमारे सब बिहारी जमा थे, तो अच्छा लगेगा आपको कि वो भारत के, पूरे भारत के भगवान राम भी मुकम्मल नहीं होते जब तक हमारी बिहार की सीता माँ ना आ जाए। यहाँ से अगर इजाज़त हो तो मैं 2.5-3 मिनट, चुके मैं बहुत कम वक्त में बातें ख़त्म करने का आदी हूँ। बहुत अच्छा मजमा, बहुत अच्छी भीड़, बहुत सज्जन लोग, और जाहिर सी बात है जैन समुदाय एक पढ़ा लिखा समुदाय और एक अदल पसंद समुदाय और एक इज़्ज़तों से भरा हुआ समुदाय और एक पढ़ा लिखा समुदाय, और देश की तरक्की के रास्ते में जो रास्ता बनाने वाले लोग हैं, सिर्फ चलने वाले लोग नहीं। ये जैन परिवार है, जैन समुदाय है और हमारे जैन भाई हैं। वैसे जनरली हम जो मुसलमान में सैयद या शिया मुसलमान होते हैं, हम हिंदुओं में जैसे जैन है वैसे हमारी पहचान होती है। एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मनुष्य $10 बिलियन की डील से अफजल है। मनुष्य देश से अफजल है। मनुष्य समाज जो भी दुनिया में फैला हुआ है उन सब से अफजल है। मनुष्य सत्ता से अफजल है, विपक्ष से अफजल है। अफजल का मतलब सर्वश्रेष्ठ। मनुष्य ज़मीन से, आसमान से, मनुष्य हवा से, पानी से, आग से, मिट्टी से, सबसे अफजल मनुष्य है। क्यों? क्योंकि सब में शक्तियां हैं, सोच नहीं है। मनुष्य में सोच भी है और शक्तियां भी हैं। ये सोच मनुष्य में कहां से आती है? ये सोच मनुष्य में माँ और बाप से आती है। माँ और बाप से जब सोच जमा हो जाती है तो यही सोच इसे वीर अब्दुल हमीद बना देती है, यही इसे अशफाकुल्लाह बना देती है, यही इसे देश का सिपाही बना देती है, यही इसके देश का निगहबान बना देती है, यही इसे वो बना देती है जिसके देखने के बाद सबका चेहरा खुशी से खिल उठता है। सोच बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बहुत डीप सोच की एक छोटी सी दास्तान 2 शब्दों में बयान करूं। स्वामी जी, गांधी जी बंद थे जेल में, उन्होंने रोटी खाने से मना कर दिया। उनसे पूछा गया कि रोटी खाने से क्यों मना कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे जेल के उस किचन में वो मुजरिम लाया गया है जिस पे 302 का मुकदमा है। 302 के मुकदमा यानी कातिल के मुकदमा है, तो मैं किसी कातिल के हाथ से बनी हुई रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जो खाते हैं उसका असर हमारे कार्यों में दिखता है। ये क्या है? गांधी नहीं है, ये भारत की सोच है। बोलोगे तो उसका असर है, खाओगे तो उसका असर है, और जैनिज्म इसका सबूत है। चलता है तो असर छोड़ता है, बोलता है तो असर छोड़ता है, खाना छोड़ता है तो भी असर छोड़ता है, पानी छोड़ता है तो भी असर छोड़ता है। सोचो, आप जहाँ जिस अजीम शख्सियत के लिए बैठे हो,
वो कैसे बनता है, बस 1.5 मिनट का एक छोटा सफर। तो फिक्र आती है तो आदमी में क्या पैदा होता है? फिक्र आती है तो आदमी में तलाश पैदा होती है, खोज खोज खोज। बहुत ठंडे दिल से समझना, बहुत ठंडे दिल से। मुझे नहीं पता आप में से बहुत से लोग सिगरेट पीते होंगे, बहुत से लोग ईश्वर करे कि गुटखा ना खाते हो, मगर बहुत से खाते भी होंगे। अचानक में रात के 12 बजे आप किसी गांव में पहुंचे और आपकी डब्बी की सिगरेट ख़त्म हो गई हो, तो आप बच्चे से बुला के पूछते हैं कि यहाँ सिगरेट कहाँ मिलेगी। खाना खाने के बाद सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की होती है। तो वो बताता है कि गांव के बाहर एक छोटा सा गांव है जहां रात तक दुकान चलती है। वो आदमी उसकी स्कूटी में वो दुकान पे चला जाता है रात को 2 किलोमीटर दूर। किस लिए? सिगरेट के लिए। क्या हुआ? उसे तलब पैदा हुई, तलब। फिक्र आती है तो तलब पैदा होती है, तलब। अपने अपने सोच और विचार की दुनिया है। किसी को अपनी ख्वाहिश की तलब होती है और किसी को ईश्वर की तलब हो जाती है। और जब ईश्वर की तलब पैदा हो जाती है ना, तो अकेला इंसान काफिला होता है। अकेला इंसान चला जा रहा है, चला जा रहा है। किस वजह से चला जा रहा है? क्योंकि उसमें सोच के बाद तलब पैदा हो गई। तलब के बाद एक चीज आती है जिसका नाम है तलाश। तलाश। मुझे नहीं पता आप गुरुओं में क्या देखते हैं। मुझसे अगर पूछें तो मैं गुरुओं में तलाश देखता हूँ। वो तलाश करते हैं। कभी खाना खा के तलाश करते हैं, कभी खाना छोड़ के तलाश करते हैं। ये छोड़े या खाए, एक बात तो तय है कि हलाल खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे। पता नहीं आपने महसूस किया मेरे इन शब्दों को कि नहीं। ये तो तय है कि अच्छा खाएंगे, बुरा नहीं खाएंगे। ये तो तय है किस्मत का खाएंगे, किसी से छीन के नहीं खाएंगे। ये भारत की अच्छी ज़मीन की निगहबान रहने वाले सारे धर्मगुरु, जिसमें 2 बड़े धर्मगुरु इस वक्त जिनको हमें याद करना है। मेरे शब्द समझिएगा, सुनिएगा मत, क्योंकि वो बातें जो मुंह से निकलती हैं वो कानों तक जाती हैं, और वो बातें जो दिलों से निकलती हैं दिलों तक जाती हैं। नाम बताता है मुनि विद्या सागर जी महाराज, नाम बताता है दौलत सागर जी महाराज। आप अंदाज लगाइए, जिसका नाम ही इतना खूबसूरत हो उसकी शख्सियत कितनी खूबसूरत होगी। जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके आपको क्या पैगाम दिया? आपको ये पैगाम दिया, दुनिया में रह के ही दुनिया नहीं जिया जा सकता, दुनिया छोड़ के भी दुनिया जिया जा सकता है। और जब आप दुनिया छोड़ के दुनिया में जी के दिखाते हैं ना, तो ये तय होता है, ठोकर भी लगती है, गिरते भी हैं और उठते भी हैं, मगर किसी का एहसान कांधे पे नहीं रहता। उठे भी तो ईश्वर की शक्ति से, और गिरे तो भी पता है कि उठाने वाला उठा लेगा। मुझे लगता है एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। याद रखिएगा, जिस्म को मिट जाना है, जिस्म को मिट जाना है। आप जितनी बॉडी बिल्डिंग कर लीजिए, जितना खाना खा लीजिए, जो कुछ कर लीजिए, जितने भी आगे चले जाइए, मगर एक बात याद रखिएगा, इसे एक दिन खत्म हो जाना है। बाकी क्या रह जाएगा? बाकी आपकी नेकियां रह जाएंगी। जो ये सारे धर्मगुरु अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। देवेंद्र भाई साहब ने जो नेकी के काम किए हैं ये बाकी रह जाने वाले हैं। स्वामी चिदानंद जी महाराज ने जो नेकी के काम किए हैं वो बाकी रह जाने वाले। हमारी बहनों ने, हमारे मुनिश्री ने जो काम किए हैं वो बाकी रह जाने वाले हैं। तो मैं इन बड़ी अजीम शख्सियतों के हवाले से यही कहना चाहूँगा, एक दिन वो आएगा जब हम तो ख़त्म हो जाएंगे मगर हमारे अच्छे काम बाकी रह जाएंगे। इस भारत में ऐसी खुशबू फैलाओ कि लोग खुशबू को खुशबू कहें, किसी नाम से ना पुकारें। एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई अगर एक ब्रांड की परफ्यूम लेके निकलता है तो कोई ये नहीं कहता कि फला ने फला खुशबू लगाई है, सब ये कहते हैं फला खुशबू आई है। क्योंकि वो फारसी में एक शेर है कि अत्र वो नहीं है जिसे कहना पड़े कि मैं खुशबू हूँ, खुशबू वो होती है जिसके लिए लोग कहते हैं कि वो खुशबू है। ऐसे ही बड़े धर्मगुरु हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे हैं कि जब वो निकलते हैं तो दुनिया बोलती है
खुशबू के सामने जा रहे हैं या खुशबू सामने से जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे खुदा हाफिज़। बहुत ही सुंदर